कोई भी हालात हो, माता रानी तुम साथ प्रार्थना बहुत अच्छी है, आप प्रार्थना को अच्छा कर दीजिए। उसका दिल, उसकी आत्मा बहुत पवित्र है, उसका मन बहुत पावन है, आप उसे ठीक कर दीजिए। मैं तो 20 साल से गुमनाम जिंदगी जी रही थी, वो तो प्रार्थना ही थी जिसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं आज में नहीं जी रही हूँ। उसी ने मुझे कैलेंडर दिखाया और बताया कि मैं अतीत में थी, 20 साल पहले की जिंदगी जी रही थी। मैं तो अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी। वो प्रार्थना ही थी जो मुझे उस दिन राधा कृष्ण के मंदिर में ले गई, मेरी बच्ची को ढूंढने में मेरी मदद की। माता रानी वो सबकी मदद करती है, अब आपको उसकी मदद करनी है। प्लीज आपको इस माँ की ममता का वास्ता बच्ची को ठीक कर दीजिए, बच्ची को ठीक कर दीजिए। रौनक जी क्या हुआ? क्या हुआ? गायत्री, प्रार्थना कैसी है? प्रार्थना कहाँ है? प्रार्थना का इलाज चल रहा है, वो रूम नंबर 506 में। मेरे को जाना है। रौनक जी रुक जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर, आपको रेस्ट की जरूरत है, प्लीज रेस्ट कीजिए। डॉक्टर मुझे प्रार्थना को देखना है, प्लीज। 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा, प्लीज डॉक्टर। नो यू कांट, आपको भी रेस्ट की जरूरत है, आराम कीजिए प्लीज। डॉक्टर प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैं बस 5 मिनट में आ जाऊंगा, प्लीज लेट मी गो। ठीक है, तो जल्दी वापस आइएगा। थैंक यू डॉक्टर। तुम चिंता मत करो, प्रार्थना ठीक हो जाएगी। तुम ठीक हो ना? हाँ, वैसे आपने हमारी बहुत मदद की। जब कोई नहीं था तो आप थी। आप हमें यहाँ हॉस्पिटल लेके आई, हमारा इलाज करवाया। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। जो आपने किया है वो कोई और होता तो कभी नहीं करता। वो कोई अपना ही कर सकता है। और मुझे अपना प्रार्थना ने बनाया। जब मैंने इसे पहली बार देखा था ना, तो किसी बच्ची की जान बचा रही थी। इतना ट्रैफिक था, इतने लोग थे, फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्ची को बचाया और सही सलामत अपनी माँ तक पहुंचाया। और मैं खुद उस ट्रैफिक में फंस गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं किस वक्त के तूफान में थी। कुछ नहीं दिखा सिवाय प्रार्थना को। इसे सब दिखा और वापस आई, मुझे भी बचाया। वरना उस रात कुछ भी हो सकता था। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत बड़ा दिल है इसका। पर पता नहीं, कुछ अजीब सा इत्तेफाक है। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी ऐसा लगता है बरसों से जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैसे पराई नहीं, मेरी अपनी है, मेरी परछाई है, मेरा अंश है। पता नहीं, जब वो पुलिस मुझे जीप में लेकर जा रही थी ना, तो मैंने इसकी चीख सुनी। पता नहीं क्या हुआ मुझे, मेरी अंदर की माँ रो पड़ी। मुझे लगा मेरी बेटी मुझे बुला रही है, मुझसे मदद मांगने के लिए रो रही है। पता नहीं कब वो मेरी बेटी जैसी से मेरी बेटी बन गई। तुम इसलिए मुझे थैंक यू मत बोलो। हम दोनों के बीच ना एक अनजाना सा, एक अनकहा सा रिश्ता है, जिसने मुझे एक अनकहा सा हक दे दिया है। जो मैं बोलती नहीं समझ जाती है, और जो वो नहीं समझती मैं कर जाती हूँ। ऐसे ही मैं उसकी माँ और वो मेरी बेटी। मेरी बेटी भी अब प्रार्थना की उम्र की हो गई होगी, बिल्कुल प्रार्थना की तरह होगी। नर्स, वो प्रार्थना कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखिए, उन्हें ब्लड देने की बहुत ज़रूरत है। पता नहीं उनका ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड बैंक में है भी कि नहीं। आई हैव टू चेक इट, इट्स वेरी अर्जेंट। हे माता रानी, अगर आज इस लड़की को कुछ हो गया ना, तो मैं आपके दर पर कभी नहीं आऊंगी, कभी सर नहीं झुकाऊंगी। आपको इसे बचाना है, चाहे जिस रूप में भी आए, इसे बचाने आपको आना है।
मेरी बेटी तो पता नहीं कहाँ है, पर प्रार्थना कि मेरी बेटी की उम्र की है, मेरी बेटी जैसी है। तो एक माँ की प्रार्थना है कि आप इसकी प्रार्थना को बचा लीजिए। सुनिए, सिस्टर। क्या आप किसी को जानते हैं जिसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव हो? क्यों सिस्टर, आपके ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है? सॉरी, ये ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड बैंक में नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है सिस्टर? इतना बड़ा हॉस्पिटल है आपका और आपके पास ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। ऐसे कैसे आप पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं? सिस्टर आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, ब्लड अरेंज कीजिए। सिस्टर अगर आप ब्लड अरेंज नहीं करेगी उसकी जान भी जा सकती है। आप ऐसे गिव अप नहीं कर सकती, प्लीज सिस्टर। मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, मैं प्रार्थना को खून दे ही सकती हूँ ना? प्लीज जल्दी चलिए। हाँ चलो। आप पहले ब्लड डोनेशन का फॉर्म भर दीजिए। सिस्टर आप पहले ब्लड ले लीजिए, फॉर्म हम बाद में भर देंगे। रूल्स आर रूल्स, इन्हें पहले फॉर्म फिल करना होगा। सिस्टर आप बात मानिए प्लीज, आप पहले ब्लड लीजिए, फॉर्म हम बाद में भरते रहेंगे ना प्लीज। एक मिनट रौनक, आप मेरा ब्लड लीजिए। रौनक तुम एक काम करो, फॉर्म लेके आओ, मैं ब्लड भरते भरते फॉर्म फिल कर दूंगी। जाओ। जी। ये लीजिए। तो रौनक ये मैंने फॉर्म भर दिया, बाहर ला कर दे दो जल्दी से। पूर्वी मल्होत्रा, ये नाम तो। प्रार्थना क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रौनक जी, हर लड़की को जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, एक माँ जरूर मिलती है जो उसे जन्म देती है। लेकिन मुझे इतने सालों बाद पता चला कि मुझे तो किसी और ने जन्म दिया है, और जिसने जन्म दिया है उसका चेहरा भी नहीं देखा है मैंने कभी भी। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ रौनक जी, मैं इस दुनिया में बहुत अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा यहाँ। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे जो था वो भी खो दिया है मैंने। मैं समझा नहीं प्रार्थना। मैं अपनी जिंदगी को कहाँ ही समझ पाई रौनक जी। मुझे अब पता लगा कि जिस माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, उन्होंने तो मुझे जन्म ही नहीं दिया। और जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो कौन है, कहाँ है, कैसी है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने खुद अपनी माँ के मुंह से अस्पताल में सुना कि उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया है। और आपको पता है, जब मैंने ये बात सुनी ना, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, मेरी पूरी जिंदगी हिल गई थी रौनक जी। और फिर उसके बाद अस्पताल के उस कमरे में गई कागज ढूंढने, जिसमें बच्चे और जन्म देने वाली माँ और बाबा का नाम लिखा होता है। आपको पता है उसमें मेरी माँ का नाम क्या लिखा था? पूर्वी मल्होत्रा। पूर्वी मल्होत्रा? तो क्या ये औरत प्रार्थना को जन्म देने वाली उसकी माँ है?